यीशु को लोगों को बारे में सिखाना बहुत पसंद था। एक दिन वह गलील झील के पास थे। बहुत से लोग उन्हें सुनने आए थे। इतनी भीड़ थी कि यीशु एक नाव में बैठ गए। वह नाव में बैठे और लोग किनारे पर खड़े रहे। नाव से यीशु ने लोगों को कई कहानियां सुनाई। ये कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं। यीशु ने जो कहानियां सुनाई उनमें से एक बोने वाले की थी। बोने वाला एक किसान होता है जो बीज बोता है। बोने वाला अपने खेत में बीज बोने गया। जैसे ही वह चला, उसने हर जगह बीज बिखेर दिए। कुछ बीज रास्ते पर गिरे, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटों के बीच और कुछ अच्छी मिट्टी पर। कुछ बीज रास्ते पर गिरे। यह कठोर, सूखा रास्ता है जहां लोग चलते हैं। पंछी आए और रास्ते पर गिरे बीजों को खा गए। बीज उग नहीं सके क्योंकि जमीन बहुत सख्त थी। यह हमें उन लोगों के बारे में सिखाता है जो भगवान का वचन सुनते हैं लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वे कठोर जमीन की तरह हैं। शैतान आता है और उनके दिलों से परमेश्वर का वचन छीन लेता है। सेक्शन 4, पथरीली जमीन। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे। ये जमीन बहुत कठोर और शुष्क थी जिसमें बहुत कम नमी थी। बीजों के लिए यह एक कठिन स्थान था क्योंकि मिट्टी की परत बहुत पतली थी। इस जमीन में थोड़ी मिट्टी थी लेकिन नीचे बहुत सारे पत्थर थे। पत्थरों के कारण मिट्टी की गहराई बहुत कम थी जिससे बीजों को जड़ें जमाने में कठिनाई होती थी। मिट्टी कम होने के कारण बीज जल्दी उगाए। वे जल्दी से अंकुरित हो गए और छोटे पौधे बन गए, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जा सकीं। लेकिन धूप तेज थी और पौधे जल्द ही मुरझा गए क्योंकि उनकी जड़ें नहीं थीं। तेज धूप और गर्मी ने उन्हें कमजोर कर दिया और वे पानी की कमी से सूख गए। चट्टानों ने जड़ों को गहराई तक बढ़ने से रोका। जड़ें पत्थरों से टकराकर रुक गईं और पौधे मजबूत नहीं हो सके। यह हमें कुछ लोगों के बारे में सिखाता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। वे वचन को सुनते हैं और तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं। वे पहले खुश होते हैं। वे वचन को सुनकर आनंदित होते हैं और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तो वे आसानी से हार मान लेते हैं। कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करते समय उनका विश्वास कमजोर पड़ जाता है। परमेश्वर के वचन में उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती। वे गहराई तक नहीं जा पाते और इसलिए उनका विश्वास स्थायी नहीं होता। सेक्शन 5, कांटों वाली जमीन। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे। कांटे बड़े हुए और पौधों का दम घोंट दिया। पौधे नहीं उग सके क्योंकि कांटों ने सारी धूप, पानी और पोषक तत्व ले लिए। यह हमें कुछ लोगों के बारे में सिखाता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन वे जीवन की चिंताओं और धन की इच्छा को अपने दिलों में परमेश्वर के वचन का दम घोंटने देते हैं। वे फल नहीं देते। सेक्शन 6, अच्छी जमीन। अंत में कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरे। ये जमीन उपजाऊ और तैयार थी जिसमें बीजों को बढ़ने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले। बीज बढ़े और अच्छी फसल पैदा की। पौधे मजबूत और स्वस्थ थे और उन्होंने भरपूर मात्रा में फल दिए। कुछ पौधों ने 30, कुछ 60 और कुछ ने बोए गए से 100 गुना भी पैदा किया। यह दिखाता है कि जब बीज सही जमीन पर गिरते हैं तो वे अद्भुत परिणाम दे सकते हैं और कुछ ने बोए गए से 100 गुना भी पैदा किया। यह हमें सिखाता है कि सही परिस्थितियों में हमारी मेहनत और प्रयास का फल बहुत अधिक हो सकता है। यह हमें उन लोगों के बारे में सिखाता है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे समझते हैं। वे अपने जीवन में इसे लागू करते हैं और इसके अनुसार जीते हैं। वे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बढ़ने देते हैं। यह वचन उनके जीवन में गहराई से जड़ें जमाता है और उन्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वे अपने जीवन में अच्छे फल पैदा करते हैं जैसे प्रेम, करुणा और दया। ये गुण न केवल उनके जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयम, ये सभी गुण एक अच्छे और समृद्ध जीवन के प्रतीक हैं जो सही जमीन पर बोए गए बीजों की तरह फलते फूलते हैं। सेक्शन 7, अपने जीवन में फल लाना। बोने वाले का दृष्टांत हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हृदय रखने के महत्व के बारे में सिखाता है। यह दृष्टांत हमें यह भी बताता है कि जैसे किसान बीज बोता है वैसे ही हमें भी अपने जीवन में अच्छे कार्यों और विचारों के बीज बोने चाहिए। जब हम अपने दिलों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हैं।
हमें अच्छी भूमि की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ सके और हमारे जीवन में अच्छा फल पैदा कर सके। अच्छी भूमि का मतलब है कि हम अपने दिलों को साफ और तैयार रखें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर गहराई से प्रवेश कर सके। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हम हर दिन बाइबल पढ़कर और प्रार्थना करके ऐसा कर सकते हैं। बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर के वचन को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने में मदद मिलती है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें। से उनके वचन को समझने में हमारी मदद करने के लिए कहना। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोल सकते हैं और उनकी इच्छा को समझ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपने आप को अन्य घेरना जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हम अपने आप को उन लोगों के साथ रखते हैं जो हमारे विश्वास को साझा करते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित और समर्थन कर सकते हैं। यह हमें हमारे विश्वास में मजबूत बनाता है और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करने में मदद करता है और परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना। जब हम अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को जीते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में और हमारे समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। जब हम ये काम करते हैं, तो हम यीशु के समान बनेंगे और अपने जीवन में भरपूर फसल पैदा करेंगे। ये फसल केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि आत्मिक भी होगी। हम अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करेंगे और यह सब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के कारण होगा।